हेलो दोस्तों, ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड वीडियो है। यदि आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, देन सेकंड वीडियो पे आइए, तभी आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हेनरी फ्यूअर्स 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके जो स्टार्टिंग 7th प्रिंसिपल थे हमने उसको फर्स्ट वीडियो में कवर किया है और आज हम उसके रिमेनिंग प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी और वेजेस। जब आप अपने एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन पे करेंगे तो आपका एम्प्लॉय जो हाईली मोटिवेट होगा। दिस प्रिंसिपल कीप देम हाईली फाइनेंशियली सेटिस्फाइड और आपके कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम तक रिटेन करेंगे। मीन्स आप अपने एम्प्लॉय को फेयर सैलरी, फेयर वेजेस पे करना है। अगर आप उनको फेयर सैलरी, फेयर रेम्यूनरेशन पे करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि आपके एम्प्लॉय का इफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा और इससे आपके कंपनी का प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा। मीन्स आप अपने एम्प्लॉय को फेयर सैलरी, फेयर वेजेस पे करना है। आप अपने एम्प्लॉय को इतना सैलरी पे करें कि जिससे उसका सारा एक्सपेंडिचर क्या है उस सैलरी से मीट आउट हो जाए। मीन्स क्या है, हेनरी फ्यूअर ने टॉप अथॉरिटी को एडवाइस किया है, सजेस्ट किया है कि जब भी आप अपने एम्प्लॉय का सैलरी डिसाइड करने जाएं तो आप इस बात को कंसीडर करें कि उस एम्प्लॉय का स्किल कितना है, उस एम्प्लॉय का नॉलेज कितना है और मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन क्या है और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉय जो है फाइनेंशियली सेटिस्फाइड है तो उसका इफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा और आपके कंपनी का प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा, जिससे हम अपनी गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। हमारे पास 9th प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन्स मीन्स हाउ आर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन फ्लो इन दी ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन करने के लिए एक सिस्टम में एक हायरार्की है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। सपोज अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है तो आप डायरेक्टली अपने उस कंपनी के बॉस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आपको एक हायरार्की और आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज आप एक्स लिमिटेड कंपनी में वर्क करते हैं और आपको 1 वीक के लिए हॉलीडे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उस डिपार्टमेंट के आपको सुपरवाइजर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर सुपरवाइजर किसको इन्फॉर्म करेगा, टीम लीडर को, टीम लीडर किसको इन्फॉर्म करेगा, उस डिपार्टमेंट के हेड को। मीन्स यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा है टॉप टू बॉटम हो रहा है। मीन्स यहाँ पे वर्टिकल फ्लो हो रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को इन्फॉर्म करेंगे, बी जो है किसको इन्फॉर्म करेगा, सी को इन्फॉर्म करेगा और सी किसको इन्फॉर्म करेगा, डी को इन्फॉर्म करेगा। यहाँ पे ई जो है किसको इन्फॉर्म करेगा, एफ को, एफ किसको इन्फॉर्म करेगा, जी को, जी किसको एक्सप्लेन करेगा, एच को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे टॉप टू बॉटम हो रहा है, टॉप टू लोअर हो रहा है। मीन्स यहाँ पे अगर कोई इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव पर्सन है, जो टॉप अथॉरिटी हैं, वो क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। ये बी जो है सी को एक्सप्लेन करेगा, सी किसको इन्फॉर्म करेगा, डी को। तो इस तरह इंफॉर्मेशन क्या होता है कंपनी के अंदर फ्लो होता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि डी जो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और यहाँ पे जी जो है यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखा कि उसके कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, डिफेक्ट है, कुछ डैमेज है, तो उस प्रोडक्शन को क्या करना है, रोकना है, स्टॉप करना है। तो क्या अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस हायरार्की को, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिले होगा, डिसीजन यहाँ पे डिले हो जाएगा, जिससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लैक्स ऑफ यूनिट्स क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कंपनी को लॉस हो सकता है।
तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर सकता है कि डायरेक्टली क्या कर सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है और उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके उस प्रोडक्शन को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है यहाँ पे। तो अगर इस तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर इमरजेंसी पीरियड में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस कम्युनिकेशन को, इस डायरेक्शन को हम लोग गैंग प्लांक बोलते हैं। गैंग प्लांक, डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम लोग गैंग प्लांक बोलते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन कब सर्वाइव करेगा, कब एग्जिस्ट करता है, जब आपकी कंपनी के अंदर इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी पीरियड है, तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, इस चैनल को फ्लो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है। मींस कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए एक सिस्टम है, एक हायरार्की है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। मींस अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसको आपसे बात करना है, अगर आप उसी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसे हम गैंग प्लांक बोलते हैं। हमारा जो 10th प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे हेनरी फ्यूएल ने 2 ऑर्डर की बात किया है। पहला ऑर्डर ह्यूमन रिसोर्स की बात किया है, दूसरा ऑर्डर मटेरियल की बात हेनरी फ्यूएल ने किया है। हेनरी फ्यूएल ने क्या बताया कि एवरीथिंग इज राइट प्लेस एंड राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग। मीन्स यहाँ पे ऑर्डर में हमारे पास एक यहाँ पे एचआर का ऑर्डर है और हमारे पास दूसरा क्या है, मटेरियल ऑर्डर है। मीन्स कोई एम्प्लॉय जो है हाईली क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको अकाउंट्स के बारे में, टैक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज है और उसे क्या है, टैक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है, लेकिन उसका प्लेसमेंट कहाँ पे कर दिया गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो उस एम्प्लॉय का प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं। तो उस एम्प्लॉय का प्रॉपर प्लेसमेंट कहाँ पे होना चाहिए था, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि राइट पर्सन शुड बी प्लेस एट द राइट जॉब। हर एम्प्लॉय को राइट प्लेस पे क्या होना चाहिए, उसको प्लेसमेंट होना चाहिए। जो एम्प्लॉय जिस काम में एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, उसी काम को उसे देना चाहिए। दूसरा है मटेरियल ऑर्डर। कंपनी में जो प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल, फ्यूल्स, इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसका प्लेसमेंट आईटी डिपार्टमेंट में करेंगे तो क्या रॉ मटेरियल का प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं। रॉ मटेरियल का प्रॉपर प्लेसमेंट कहाँ पे है, फैक्ट्री में, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो अगर रॉ मटेरियल का फैक्ट्री में प्लेसमेंट हो रहा है तो रॉ मटेरियल का प्रॉपर प्लेसमेंट हो गया। और अगर जो एम्प्लॉय जिस काम में एक्सपर्ट है, बेटर है, क्वालिफाइड है, अगर उसको उस जॉब को असाइन किया जा रहा है तो वो उसका प्रॉपर प्लेसमेंट है। मेन हर चीज का अपने प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस पे क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए। जिससे क्या होता है, कंपनी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और कंपनी अपने गोल को इजीली अचीव कर सकता है। हमारे पास 11th क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी मींस इक्वल ट्रीटमेंट। आप अपने कंपनी के अंदर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के साथ आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना है। किसी भी एम्प्लॉय के साथ आपको इनजस्टिस नहीं करना है, किसी भी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएटेड क्रिएट नहीं करना है। आपको सारे एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीटमेंट देखना है, आपको सभी एम्प्लॉय को एक समान नजर से आपको देखना है। मींस इक्वल ट्रीटमेंट करना है सारे एम्प्लॉय के साथ। एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं, बॉस हैं और आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड काम कर रहा है, तो आप उसके लिए अगर आप उसका सैलरी इंक्रीज कर देते हो, आप उसके पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हो, आप उसके हॉलीडे के लिए आप उसको जल्दी परमिशन देते हो, तो इससे क्या होगा, अदर एम्प्लॉय के साथ क्या होता है, इनजस्टिस क्रिएट होता है। तो आपको इस तरह काम नहीं करना, इस तरह आपको एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना है किसी भी एम्प्लॉय के साथ। मींस अगर आपके किसी एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ाना है तो सभी एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज करना है। अगर आप अपनी एम्प्लॉय को किसी एक एम्प्लॉय को पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एम्प्लॉय को पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा।
मीन्स आपके कंपनी के अंदर कोई पोस्ट आया, आप किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन करना चाहते हैं दूसरे पोस्ट पे, हाईली पोस्ट पे, तो अगर आपका कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड्स काम कर रहा है, अगर आप उसको प्रमोशन कर देते हैं जो कि वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं, एलिजिबल नहीं है, तो इससे क्या होगा, कंपनी के अंदर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, आपकी कंपनी में वर्किंग प्रॉपर नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए जो सुटेबल है, जो क्वालिफाइड है, आप उसी एम्प्लॉय को क्या करना है, आपको प्रमोशन देना है। मीन्स आपको सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है। मीन्स अगर आपको सैलरी इंक्रीज करना है तो एक एम्प्लॉय का नहीं, आपके सभी एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज कीजिए। अगर आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करना है तो सभी एम्प्लॉय को पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। मीन्स अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई आपको हाईली पोस्ट के लिए प्रमोशन करना है तो आप सारे एम्प्लॉय में सर्च कीजिए, आप बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट कीजिए जो उस जॉब के लिए सुटेबल हो, जो उस काम के लिए, उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो, आप उसी के लिए क्या कीजिए, प्रमोशन कीजिए, ना कि अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स को। आपको किसी एम्प्लॉय के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, सभी एम्प्लॉय के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है। हमारे पास 12th प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। मीन्स जब आप अपने कंपनी के अंदर किसी भी एम्प्लॉय को हायर और रिक्रूटमेंट करते हैं तो आप उस एम्प्लॉय को यकीन दिलाइए, आप उस एम्प्लॉय को भरोसा दिलाइए कि आपका जो जॉब है हमारे कंपनी के अंदर सिक्योर्ड है, आपके जॉब को कोई भी छीन नहीं सकता है, आपका जॉब हमारे कंपनी में क्या है, परमानेंट है। तो इससे क्या होगा, उस एम्प्लॉय का मोरल और वो बेटर फील करेगा और क्या करेगा, अब उस कंपनी को अपना समझेगा और उस कंपनी में हार्ड वर्किंग करेगा, 100% एफर्ट देगा उस कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप अपने एम्प्लॉय के अगर एम्प्लॉय के अंदर फियर है, डर है उसके जॉब जाने का, उसको लग रहा है कि उसका जॉब जो इस कंपनी के अंदर क्या है, इनसिक्योर है, उसका जॉब इस कंपनी में परमानेंट नहीं है, तो उसके माइंड में हमेशा ये फियर रहेगा, डर रहेगा, तो क्या करेगा, फ्रीडम से 100% अपना एफर्ट उस कंपनी में नहीं दे पाएगा, अपना जो है 100% वर्किंग नहीं कर पाएगा उस कंपनी के गोल को अचीव करने में, क्योंकि उसके अंदर फियर है, डर लगा है कि उसके जॉब जाने का, जॉब यहाँ से चले जाने का, तो अपना क्या करेगा, अपनी जॉब को 100% एफर्ट नहीं दे पाएगा, जिससे कंपनी का यहाँ पे क्या होगा, लॉस हो सकता है। तो आप अपने एम्प्लॉय को एश्योरेंस दिलाइए, आप अपने एम्प्लॉय को भरोसा दिलाइए कि उस कंपनी में, इस कंपनी में उसका जॉब क्या है, परमानेंट है, सिक्योर्ड है, आपको अपनी इस जॉब से कोई छीन नहीं सकता है। तो इससे आपके एम्प्लॉय का क्या होगा, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है, और उस कंपनी को अपना समझेगा और उसमें क्या करेगा, हार्ड वर्किंग करेगा उस कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। हमारे पास 13 प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कीजिए, उन्हें एनकरेज कीजिए कि आप वो क्या करें, कंपनी में इनोवेशन लाए, इनिशिएटिव दिखाएं। मीन्स आप अपने एम्प्लॉय को क्या कीजिए, उन्हें क्या एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि वो कंपनी में क्या थोड़ा इनोवेशन और मोटिवेशन क्या करें, बिल्ड करें। मीन्स आप अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम दीजिए कि अपनी ओन तरीके से अपना खुद का माइंड लगा के उस काम को कंप्लीट करे। मीन्स अपने ओन तरीके से, अपनी ओन आइडिया से उस जॉब को कंप्लीट करे। तो इससे क्या होगा, उस एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज होगा और उसका मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज होगा। मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है, कुछ एडवाइस, कुछ सजेशन और ओपिनियन देता है, तो आप उस एम्प्लॉय के ओपिनियन को वेलकम कीजिए। अगर उस एम्प्लॉय का ओपिनियन बेटर है, अच्छा है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, जिससे उस एम्प्लॉय का मोटिवेशन और मोरल क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स क्या हो रहा है, आप अपने एम्प्लॉय के साथ क्या कीजिए, थोड़ा फ्रीडम हो जाइए, आप लिबरल होना चाहिए आपको, जिससे आप वो कंपनी को
को क्या उस एम्प्लॉय बेटर समझे, मीन्स आपको अपने एम्प्लॉय को फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, जिससे आपका एम्प्लॉय जो है उस कंपनी को अपना समझो, अपना 100% एफर्ट देगी। मीन्स आपको इनोवेशन लाना, इनिशिएटिव लाना, आपको न्यू आइडियाज, न्यू थिंकिंग या न्यू आइडिया से न्यू वे तरीके से काम को कंप्लीट करने के लिए आप अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम दीजिए, जिससे आपका एम्प्लॉय अपने ओन आइडिया से, अपने ओन थिंकिंग से काम को परफॉर्म करे। लास्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स, कि आपको अपने कंपनी के अंदर एक साथ यूनिटी में रहकर और कंपनी के गोल को अचीव करना है, टीम वर्क में काम करना है, टीम बिल्ड करना आपके अपने कंपनी के अंदर। देखिए, कंपनी का गोल अचीव करने के लिए सिर्फ टॉप लेवल ही अचीव नहीं कर पाएंगे, उस कंपनी के अंदर जितने मेंबर, जितने एम्प्लॉय या टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जितने एम्प्लॉय हैं, सारे लोग उस क्या करें, एक साथ यूनिटी में एक साथ मिलकर काम करें, जिससे आप कंपनी के गोल को आप इजीली अचीव कर सकते हैं। टीम बिल्ड करना है, टीम में काम करना है, यूनिटी में आपको काम करना है। अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ टीम वर्क करते हैं, मीन्स आपके कंपनी के अंदर क्या होगा, पीस एंड हार्मनी आएगा और आपके कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। मीन्स यहाँ पे टीम यूनिटी में आपको अपने एम्प्लॉय के साथ काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्रिकेट मैच में होता है, क्रिकेट मैच में अगर आपको मैच विन करना है, सिर्फ एक एम्प्लॉय क्या है उस मैच को विन नहीं करा सकता है। मीन्स उस मैच में जितने 11 जो प्लेयर हैं वो सारे के सारे प्लेयर क्या करें, टीम में काम करें, एक साथ मिलकर काम करें, यूनिटी रखें और 100% सभी एम्प्लॉय क्या करें, अपना एफर्ट दें, तभी आप उस मैच को विन कर सकते हैं। सिमिलर उसी तरह यहाँ पे कंपनी है, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक सभी लोगों को क्या का टीम वर्क में काम करना है, कोऑर्डिनेशन में काम करना है, एक साथ अपने गोल को टारगेट करना पड़ेगा, तभी आप उस कंपनी को गोल को अचीव कर पाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आप हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।